हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हुए G20 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ब्राजील। किस देश में हुआ? तो वो है ब्राजील। किस शहर में हुआ? तो शहर है रियो डी जेनेरियो। तो जो G20 2024 जो कि रिसेंटली सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था ब्राजील में, शहर है रियो डी जेनेरियो। चलिए, अब मैं आपको G20 के बारे में थोड़े आपको बता दूं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसके सदस्य देश कौन कौन है और क्या है ये। तो देखिए, अगर आप बात करें G7 की, ठीक है, वैसे तो ओवरऑल G20 है, तो ये सारे देश मिलकर ही G20 बनता है, लेकिन मैं इसमें आपको पहले G7 बताऊंगा, उसके बाद G8। तो देखिए, G7 में कौन कौन से देश आते हैं, तो वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 7 देश मिलकर बनाते हैं G7 को। अगर इस पूरे ग्रुप में अगर रसिया यानी रूस को शामिल कर लिया जाए, तो इसका नाम क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है G8। तो इसका नाम क्या हो जाता है? ये बन जाता है G8। लेकिन अगर इसके साथ 12 और देश मिला लिए जाएं, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपीय संघ, जापान, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्की, ये सदस्य देश और मिला लिए जाएं, तो इसमें सदस्य कितने हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं G20। ठीक है, अब इस सम्मेलन में हाल ही में एक और स्थायी सदस्य जोड़ा गया है, जिसका नाम क्या है? अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी यूनियन को रिसेंटली ही इसमें जोड़ा गया है। तो अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? G20। तो भविष्य में इसका नाम क्या हो सकता है? G21। क्योंकि इसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 20 से बढ़कर ये 21 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ को स्थायी यानी परमानेंट सदस्यता दे दी गई है। तो भविष्य में हो सकता है इसका नाम G21 हो जाए, लेकिन वर्तमान में इसको G20 ही कहा जाता है। तो आपको पता चल गया कि इसमें कितने देश हैं। तो इसमें देश नहीं कहेंगे, सॉरी, इसके सदस्य कितने हैं? तो इसके सदस्य हैं, इसमें है टोटल 21 सदस्य थे। ठीक है, तो 21 है। क्यों? क्योंकि अफ्रीकी संघ नया जुड़ गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी एडिशनल डिटेल में आपको बता देता हूँ, जो सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है 18 और 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, अब इसमें नया सदस्य कौन जुड़ा है? तो वो है अफ्रीकी यूनियन। ठीक है, आधिकारिक रूप से स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब मुख्यतः मूलतः अफ्रीकन जो यूनियन है, उसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 55 सदस्य हैं। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में शामिल हुए अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो कितने हैं? 55 सदस्य देश हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है अदीस अबाबा, इथोपिया में। ठीक है, और जो अगला अभी 2024 का हुआ है, अगला शिखर सम्मेलन 2025 का होगा, वो कहाँ पर होगा? वो होगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, वो कहाँ पर होने वाला है? तो वो होने वाला है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। ठीक है, तो 2024 ब्राजील और 2025 का अगला वाला जो सम्मेलन है वो यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? यही संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य अभी कोई चुना गया है, उसका नाम बताना है। ठीक है, और वो देश है अफ्रीकी देश। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सोमालिया। तो सोमालिया जो देश है, उसको अभी अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? वो होते हैं 15। ठीक है, 5 होते हैं इसके परमानेंट मेंबर यानी कि स्थायी सदस्य, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मतलब अस्थायी सदस्य। ये कौन से हैं? स्थायी, ये है स्थायी सदस्य। ये 5 कौन से? अमेरिका, चाइना, यूके, रसिया और फ्रांस। ठीक है, ये 5 हो गए इसके स्थायी, इनका चुनाव नहीं होता, ये स्थायी हैं, हमेशा रहते हैं। और 10 हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य
इनका हर 2 साल में चुनाव होता है, ठीक है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? तो 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए यहाँ? 15 सदस्य देश हैं। ये आप में ये ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। 5 इसमें स्थायी है और 10 बाकी के ये अस्थायी हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो अस्थायी जिसका चुनाव हुआ है वो है सोमालिया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्षों के लिए इनका चुनाव होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 दशक के बाद लासेल खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? ठीक है। तो जो 3 दशक मतलब 30 साल से, लगभग 30 साल से ये बंद थी खदान। कौन सी? लासेल खदान बंद थी। ये तांबे की खदान है। पहली बात तो अगर कोई पूछता है कि लासेल खदान का संबंध किससे है, तो यहाँ से क्या निकाला जाता है? तो यहाँ से निकलता है तांबा, ठीक है। और ये 30 दशक से बंद थी, 30 साल से लगभग बंद थी। तो यहाँ से अभी निर्यात प्रारंभ हुआ है। तो वो किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओमान। ये खाड़ी देश है ओमान, ठीक है। इसी ने इसको दोबारा से चालू करके इससे निर्यात को चालू किया है। चलिए मैं आपको थोड़ा ओमान की लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए एक तरफ है इसके यमन, और है फिर ऊपर यूएई, और इधर सऊदी अरब, और इधर पाकिस्तान इंडिया वगैरह है, और ऊपर इधर अफगानिस्तान वगैरह, इधर ईरान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ प्रारंभ किया? तो जो तरंग शक्ति है 2024, तरंग शक्ति 2024, इसका आयोजन हुआ है राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर शहर में। कहाँ हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में। अगर शहर पूछा है तो जोधपुर में, वैसे कहाँ पर है? राज्य पूछा है तो राजस्थान में हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी एडिशनल डिटेल देख लेते हैं। देखिए तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना द्वारा हर 2 साल में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है, ठीक है। अभ्यास 2024 संस्करण। ये कब हुआ है? ये 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ किस शहर में हुआ था। तो ये हुआ है जोधपुर में, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर शहर में, ठीक है, हवाई स्टेशन पर, ठीक है। यह भारत सरकार द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। अगर आपसे पूछा जाए कि अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास कौन सा है, तो वो है तरंग शक्ति, ठीक है। इसमें 11 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। वो देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, जापान, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल थे, ठीक है। तो अब तक का भारत के द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है तरंग शक्ति। ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान के जोधपुर में। और कब हुआ है? तो ये 29 अगस्त से 14 सितंबर तक हुआ है, ठीक है। सदस्य, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो वो है 11 देश, 11 देशों ने इसमें भाग लिया है। और ये एक हवाई जहाज का युद्ध अभ्यास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला राइस एटीएम, आपने पैसों का एटीएम देखा होगा, लेकिन राइस यानी कि चावलों का एटीएम, चावल एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में चावल का एटीएम लॉन्च किया है। ये महिला आप देख सकते हैं, ये जनरेटर इमेज है, इसमें से एक महिला है वो एटीएम से चावल प्राप्त कर रही है, ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सरकार द्वारा जारी की गई एक बहुत ही अच्छी योजना है, राइस एटीएम योजना, ठीक है, जिसको किसने सरकार ने लागू किया? उड़ीसा सरकार ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूसरी, ना कि पहली। तो दूसरी परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिघात। कौन सी है? आईएनएस अरिघात। ये देखिए चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये है आईएनएस अरिघात, ठीक है। अगर प्रश्न पूछता कि पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होता? आईएनएस अरिहंत, ठीक है।
अगर पहली पूछता तो अरिहंत और दूसरी पूछ रहा है तो वो है INS अरिघात। ये हाल ही में लॉन्च हुई है, इसलिए इसका प्रश्न बन सकता है करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा INS अरिघात ये रिसेंटली लॉन्च होने वाली परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है, ठीक है। तो अभी कौन सा था, वो था तरंग शक्ति और ये है मित्र शक्ति, ठीक है। तो मित्र शक्ति का अभ्यास किसके साथ शुरू किया गया है, तो उसका आंसर है श्रीलंका, ठीक है। तो भारतीय सेना ने किसके साथ शुरू किया है मित्र शक्ति अभ्यास, यह है श्रीलंका के साथ, ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच। चलिए एडिशनल डिटेल देखते हैं इसके बारे में थोड़ी। देखिए भारतीय सेना ने हाल ही में श्रीलंका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण शुरू किया है। अगर पूछा जाए तो ये कौन सा संस्करण है, तो 10वां है। अगर पूछा जाता है कि मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण हाल ही में हुआ है, तो वो कौन सा हुआ है, 10वां। किसके साथ हुआ है, तो वो है देश कौन सा है, श्रीलंका के साथ, ठीक है। यह अभ्यास 12 अगस्त 2024 को श्रीलंका के सेना प्रशिक्षण स्कूल मदुरुओया में शुरू हुआ था, ठीक है। यह अभ्यास 12 से 25 अगस्त 2024 तक चला, ठीक है। 12 को शुरू हुआ था और 25 को खत्म हुआ था। इस अभ्यास में भारत की ओर से राजपूताना राइफल्स के 106 जवान शामिल हुए थे। टोटल कितने हुए थे, तो 106 जवान शामिल हुए थे। वहीं श्रीलंका सेना की ओर से गजावा रेजिमेंट के जवान शामिल हुए थे, ठीक है। तो भारत की अगर रेजिमेंट पूछा जाए तो कौन सी रेजिमेंट, तो वो है राजपूताना रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, ठीक है, ये 106। और श्रीलंका के गजावा रेजिमेंट, इनके मध्य में कौन सा हुआ है, मित्र शक्ति का 10वां संस्करण का अभ्यास हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। इसका जो शुभारंभ किया गया है, शुभारंभ हुआ है, वो हुआ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी और ये है माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो ये कब हुआ है, 3 से 6 जनवरी 2025, 3 से 6 जनवरी तक चलेगी ये बाल विज्ञान कांग्रेस। इसका स्थान होगा मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, स्थान होगा इसका रविंद्र भवन। तो रविंद्र भवन में होगा, भोपाल के में, ठीक है। तो अगर राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, ठीक है, और शहर पूछा जाए तो भोपाल, और भोपाल में भी पूछा जाए तो कहाँ, तो ये है रविंद्र भवन में। कब से कब तक, 3 से 6 जनवरी तक, ठीक है, बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। शुभारंभ इसका किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, SSLV-D3, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी एडिशनल डिटेल देख लेते हैं। देखिए अब देखिए EOS-08 ये क्या है, ये इसरो का नवीनतम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ई का मतलब क्या हुआ, अर्थ, ओ से हुआ ऑब्जर्वेशन और एस से है सैटेलाइट, EOS-08, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब ये किससे इसका लॉन्च हुआ है, तो वो हुआ है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D3 के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है पृथ्वी की सतह का निरीक्षण और निगरानी। इसका उपयोग विशेष रूप से कृषि, वन, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किया जाना है। और भारत और पाकिस्तान और अन्य देशों के बॉर्डर को भी ये निगरानी करेगा भविष्य में, ठीक है। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सैटेलाइट होने वाला है। इसके द्वारा इन सब पे तो रखा ही जाएगा निरीक्षण और निगरानी, उसके अलावा ये भारतीय बॉर्डर की भी निगरानी और निरीक्षण करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है, वो है श्री
पर्वतनेनी हरीश। श्री पर्वतनेनी हरीश जी को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, कहां पर? संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, ये हैं श्रीमान पर्वतनेनी हरीश जी। ये हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।